हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव डिज़ाइन में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक अपन ने कवर किया था कि रिवॉल्व बॉस कमांड किस तरह से यूज़ की जाती है। रिवॉल्व बॉस कमांड में जो भी ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं किसी एक्सिस या एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अराउंड, तो उस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करा के 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आज जो टॉपिक आएगा वो है रिवॉल्व कट कमांड। जो भी ऑब्जेक्ट अपन रिवॉल्व करवाते हैं तो उसमें अगर अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मटेरियल जो रिमूव करना है किसी एंगल के अकॉर्डिंग या किसी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अबाउट, तो उस कंडीशन में अपन रिवॉल्व कट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं। उसको देखते हैं आज किस तरह से अपन उसको यूज़ कर सकते हैं उस कमांड को, और उसके जितने भी फीचर्स हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स को आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही यहाँ से सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, जो कि लास्ट वीडियो में अपन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं रिवॉल्व बॉस कमांड। उसी तरह से इसका भी प्रोसेस है, लेकिन वो उसका जस्ट ऑपोजिट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें सबसे फर्स्ट आता है पार्ट डिज़ाइन, यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ से ओके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्किंग व्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट डिज़ाइन के टाइप्स हैं, जैसे कि स्केच है, फीचर्स हैं, सरफेस हैं, शीट मटेरियल्स हैं, इस तरह से अलग अलग वेल्डमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो अपने को यहाँ से फीचर्स अपन अभी पढ़ रहे हैं। फीचर्स में अपन एक्सट्रूडेड बॉस कमांड, रिवॉल्व बॉस कमांड, एक्सट्रूडेड कट कमांड ये ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट कमांड आएगा आपका रिवॉल्व कट कमांड। ठीक है, रिवॉल्व कट कमांड की कोई भी सॉलिड मॉडल को किसी स्केच या किसी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अराउंड अगर अपने को कट करना है तो उसके लिए अपन रिवॉल्व कट कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब रिवॉल्व कट कमांड करने के लिए वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले अपन जिस भी वर्किंग व्यू में अपने को काम करना होता है, तो वहाँ से अपन अपने को प्लेन शो कराने होते हैं। तो जिस प्लेन पे अपने को काम करना है उस प्लेन को शो कराने के लिए यहाँ पे माना कि अब फर्स्ट टाइम अपन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अपन तीनों प्लेन यहाँ पे एक बार शो कर लेते हैं, ताकि जिस भी प्लेन पे अपने को या जिस भी व्यू पे अपने को काम करना हो अपन इजीली वहाँ से सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे तीनों प्लेन मैंने सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, देन यहाँ से शो का ऑप्शन आता है, यहाँ पे शो का क्लिक करोगे तो ये प्लेन परमानेंटली आपके वर्किंग व्यू में शो हो जाएंगे। जब तक कि आप इनको हाइड नहीं कर दो तब तक ये अपने आप शो रहेंगे। ठीक है, अब जिस व्यू पे अपने को काम करना है उस व्यू के अपने को नॉर्मल करना है। तो वही 3 मेथड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। तो उसमें से किसी एक यूज को यूज़ करके अपन यहाँ से नॉर्मल टू का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपना जिस पे अपने को स्केच बनानी है वो व्यू प्लेन आपका नॉर्मल हो जाएगा, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को रिवॉल्व कट कराना है, तो रिवॉल्व कट कमांड जब तक ऑन नहीं होगी, अभी देखो जो अभी डायरेक्टली जो कमांड अपन अप्लाई कर सकते हैं वही हाईलाइट होती है, बाकी कमांड्स हाईलाइट नहीं होती है, क्योंकि रिवॉल्व कट कमांड की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। एक्चुअली रिवॉल्व कट कमांड तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपने पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने को कट कराना है तो। ठीक है, तो अपने पास अभी कोई सॉलिड मॉडल नहीं है, इसलिए ये कमांड अभी ऑफ है। तो सॉलिड मॉडल बनाने के लिए अपन कोई भी पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे माना कि एक स्केच, जो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है उस टाइप का कोई भी एक स्केच में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माना कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, मुझे एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन में रिवॉल्व कमांड यूज़ करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन मैंने बनाया यहाँ पे। देन यहाँ से कन्फर्म किया, उसके बाद फीचर्स में गया, जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवॉल्व बॉस कमांड, रिवॉल्व बॉस, और यहाँ पे एक्सिस अपन ने सेलेक्ट करी जिस एक्सिस के अबाउट मुझे रिवॉल्व करवाना है, एक्सिस। ठीक है, और स्केच आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ से ओके किया 360 डिग्री, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रिवॉल्व कट कमांड को अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझे जैसा भी अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अपन रिवॉल्व कट कमांड को पढ़ेंगे पूरा, इसके जितने भी टाइप्स है और किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं उन सभी से। तो रिवॉल्व कट कमांड के लिए मुझे अगेन जो रिवॉल्व कट कराना है वो ऑब्जेक्ट प्लस उसका एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए। तो मैं एक प्लेन ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट प्लेन लिया मैंने यहाँ से। तो फ्रंट प्लेन के ऊपर जो भी स्केच अपने को रिवॉल्व कट करवाना है वो अपने को यहाँ पे ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माना कि मुझे एक ऑब्जेक्ट कट कराना है, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट मुझे कट कराना है या जो भी रिवॉल्व कट करवाना है उसके लिए मैंने एक ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एलोंगेटेड होल या स्लोट। अब यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट इस सॉलिड मॉडल के इस वाली जो एक्सटर्नल जो इसकी लाइंस हैं उस बाउंड्री से अंदर जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कट कमांड से कट होगा। ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन आप यहाँ पे बनाओगे उस एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अराउंड वो ऑब्जेक्ट कट होगा। ठीक है, जो भी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन जहाँ रहेगी उसके अकॉर्डिंग मटेरियल कट होगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हमेशा आप अगर पूरा ऑब्जेक्ट के
अराउंड आपको कट करना है तो आपको एक्सिस ऑफ रेडिएशन हमेशा सेंटर में बनानी है। अगर ये एक्सिस ऑफ रेडिएशन कहीं पे इधर या इधर सेंटर में नहीं हुई तो वो कट जो रहेगा वो कम ज़्यादा कट होगा, क्योंकि जो स्केच है आपका वो हमेशा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के अराउंड ही रोटेट होगा। जहाँ पे भी आप, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्राई करोगे और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अगर कहीं चेंज हो गया तो आप बोलोगे कि आपकी वीडियो में तो एक जगह सिमिलर कट हो रहा था और मेरे में अलग अलग कट हो रहा है, तो वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ पे बनाई है। तो हमेशा सेंटर में बनाओ, जहाँ पे भी इसका जो ऑब्जेक्ट पहले से है उसके सेंटर में आप बनाओगे तो वो इक्वली कट करेगा। तो यहाँ से मैंने स्केच बनाया और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन बनाई, उसके बाद यहाँ से मैं कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के बाद मैं यहाँ से गया फीचर्स के अंदर। फीचर्स के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा रिवॉल्व कट कमांड। ठीक है, रिवॉल्व कट कमांड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि जिस प्लेन या स्केच को आपको सेलेक्ट करना है, जिस स्केच को आप रिवॉल्व कट कमांड में अप्लाई करना चाहते हो या उससे कट कराना चाहते हो। तो मैंने एक स्केच सेलेक्ट करी जैसे ही, तो यहाँ पे देखो कट रिवॉल्व के प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो गया है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आता है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थीन फीचर और सेलेक्टेड कॉन्टूर। ये सभी कमांड्स अपन ऑलरेडी रिवॉल्व बॉस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व बॉस का ही जस्ट ऑपोजिट पार्ट है रिवॉल्व कट कमांड। तो रिवॉल्व कट में सबसे फर्स्ट आएगा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। ये सब में अपने को फिक्स ही है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक के रिवॉल्व कमांड अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में अपने जो एक्सिस बनाई है जिसके अराउंड अपन कट करवाना चाहते हैं वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अपन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा कि किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कट होने वाला है रिवॉल्व कट कमांड से। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पे डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 और थीन फीचर्स। ठीक है, डायरेक्शन 1 मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में आप इसको कट कराना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, ये देखो यहाँ पे एरो है, उस एरो के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में अभी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अभी रिवॉल्व कट होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में एरो रहेगा उस डायरेक्शन में आपका कट होगा। तो यहाँ से जिस भी कट कराना है वो कट करा सकते हो। प्लस अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे फर्दर कि ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन। ठीक है, ब्लाइंड मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री से कट कराना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड में अपने को पता नहीं है कि कितने डिग्री बाय डिफॉल्ट कहाँ तक कट होगा। तो यहाँ पे अपने को एक पैरामीटर्स देना है कि भाई आप कितने डिग्री तक इसको कट कराना चाहते हो, तो वो कट आपको यहाँ से देना है। तो मैंने यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट जो रहता है 360 डिग्री रहता है। आप अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, जितना डिग्री आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उतना डिग्री ही यहाँ पे कट होगा। ठीक, रिव्यू जैसा बता रहा है वैसा ही कट होगा रिवॉल्व कट कमांड से। तो यहाँ पे मैंने अभी 360 डिग्री यूज किया इसको। ठीक है, इसी तरह से आता है डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका सेंटर प्लेन है, जो आप जहाँ पे आपने स्केच बनाई है, उस स्केच से दोनों डायरेक्शन में अलग अलग एंगल से अगर आप कट कराना चाहते हो तो उसके लिए आता है रिवॉल्व डायरेक्शन 2 और डायरेक्शन 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको एक ही डायरेक्शन में या पर्टिकुलर जहाँ तक कट कराना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट राउंड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी एक डायरेक्शन से कट कराओ, तो आप जिधर चाहो उसको रोटेट करा सकते हो। तो उसके लिए अपना डायरेक्शन 1 मैंने अभी यूज़ किया, इसको ब्लाइंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया। यहाँ पे जितने डिग्री से मुझे कराना है उतना डिग्री, देन यहाँ से ओके किया तो आपका ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कट कमांड से कट हो गया है इस कमांड को यूज करके। ठीक है, इसी तरह से आता है रिवॉल्व कट कमांड के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो ऑप्शंस अपन जैसे डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 ऑप्शन है, वो भी अपन इसको यूज करके देख लेते हैं। तो मैं बैक करके उसी ऑब्जेक्ट को अगेन यूज करूंगा ताकि आपको वापस से शो कर सकूँ। रिवॉल्व कट कमांड किया, स्केच मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे डायरेक्शन 1 में मैंने जैसे कि 90 डिग्री सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन नहीं सेलेक्ट किया इसलिए अभी तक प्रीव्यू शो नहीं हुआ था। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन 2 को भी मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्शन 2 क्लिक किया तो 190 डिग्री मैंने डायरेक्शन 1 में सेलेक्ट कर रखा है और डायरेक्शन 2 में मैंने माना कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 180 डिग्री। तो ये यहाँ से जो आपका सेंटर प्लेन है, इस सेंटर प्लेन या जो स्केच है, इस स्केच से इस डायरेक्शन में डायरेक्शन 1 आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री है। और डायरेक्शन 2 मतलब इस स्केच से इस डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट अपन ने ड्रॉ किया, ये जो एक्सट्रूड हुआ है या रिवॉल्व कट हो रहा है, वो डायरेक्शन 2 कहलाता है। और डायरेक्शन 2 में मैंने ब्लाइंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और इसमें
कितने डिग्री रिवॉल्व कट करवाया है, 180 डिग्री। तो जैसा भी आप चाहो, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कट तो अलग अलग भी करा सकते हो, और एक ही से कराना चाहो तो एक ही से करा सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट अनइवन है तो उस कंडीशन में आपको दोनों यूज करना होगा, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना कट हो जाएगा, अदरवाइज बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो बच जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको रिवॉल्व कट कमांड को यूज कर सकते हो यूजिंग ब्लाइंड ऑप्शन। ठीक है, अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस आते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं अप्लाई करके आपको शो कराऊंगा कि किस तरह से अपन और भी ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड बॉस कमांड को यूज किया है और एक सिंपल रेक्टेंगुलर कमांड को एक्सट्रूड करवाया है। इसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी कट करवाना है, जिस भी टाइप का कट कराना है, वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माना कि मुझे एक सर्कल जो है वो रिवॉल्व कट करवाना है, और उसके लिए सेम रिक्वायरमेंट अपनी क्या है, अपने को एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए जिसके अबाउट आप करवाना चाहते हो। तो मैंने एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे बनाई है। आप चाहो तो अगर इसमें कोई भी एजेस हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एजेस यूज़ नहीं करनी है तो आप एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन भी बना सकते हो, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फीचर्स में गए, रिवॉल्व कट कमांड यूज़ किया, वही सेम जो अपने को कट कराना है वो यूज़ किया। ठीक है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो इसने इसकी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीव्यू शो कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको डिलीट करके जिस एज के राउंड कराना है वो एज भी एज ए एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से। ठीक है, तो अभी अपन एज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अभी सिर्फ जो अपन ने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन बनाया है वो सेलेक्ट करके आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डायरेक्शन 1। डायरेक्शन 1 के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, डायरेक्शन आपको चेंज करना आते ही है, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जिस भी डायरेक्शन में करना है। माना कि यहाँ मैं 180 डिग्री देता हूँ तो ये 180 डिग्री तक रोटेट होगा इस तरह से। अब अंदर कट हो रहा है, अगर आप चाहो इसको डायरेक्शन 2 किया मैंने तो ये बाहर से बाहर तक 180 डिग्री है, तो इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है इस ऑब्जेक्ट से, तो वो रिवॉल्व कट में नहीं आता है क्योंकि कट मटेरियल नहीं है तो कट कहाँ होगा। इसलिए यहाँ पे अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं डायरेक्शन। अब यहाँ पे आता है अप टू वर्टेक्स। ठीक है, अप टू वर्टेक्स मतलब होता है कि किसी वर्टेक्स पॉइंट तक अगर आप इसको कट करवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप वर्टेक्स पॉइंट तक कट कर सकते हो। तो वर्टेक्स पॉइंट, कोई भी एक वर्टेक्स पॉइंट जहाँ तक आपको कराना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। माना कि मैंने ये वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट किया तो वो उस वर्टेक्स पॉइंट्स तक, उस फेस तक वो कट हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उस वर्टेक्स पॉइंट जो इसका लास्ट रहेगा वहाँ तक। इसी तरह से अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो भी वर्टेक्स पॉइंट आपका है वो इंटरनल फेस जहाँ पे भी टच हो रहा होगा यहाँ पे, वहाँ तक ये कट होगा। इसी तरह से आप अप टू सरफेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। अप टू सरफेस मतलब कि जिस सरफेस तक आप कराना चाहते हो, तो इसमें सेम अगेन आपको सरफेस सेलेक्ट करनी है। माना कि मुझे इस सरफेस तक कराना है। ठीक है, तो जो भी सरफेस आप सेलेक्ट करोगे उस सरफेस तक आप यहाँ पे अलग अलग प्लेन सरफेस जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया तो ये यहाँ तक एक्सट्रूड कट हो गया। इसी को आप डायरेक्शन में चेंज करोगे तो ये इंटरनल में यहाँ तक रिवॉल्व कट हो जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। अप टू सरफेस हो गया। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब कि किसी सरफेस से अगर आप ऑफसेट कराना चाहते हो तो माना कि कोई प्लेन है। ठीक है, माना कि आपने यहाँ पे इस प्लेन को अभी ऑफसेट फ्रॉम ऑफसेट कराना चाहते हो इस प्लेन से। ठीक है, तो इस प्लेन से आप कितनी डिस्टेंस में ऑफसेट कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है, ये प्रीव्यू, ये आपका प्लेन बना हुआ है। इस प्लेन से जितने डिस्टेंस पे आप, माना कि आपको 15 mm डिस्टेंस से कम चाहिए, तो इस प्लेन से 15 mm की डिस्टेंस तक ही रिवॉल्व कट होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से रिवर्स ऑफसेट को ऑफ कर देते हो तो वो इस प्लेन के आगे 15 mm जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्लेन या सरफेस है उस सरफेस या प्लेन से कितना पीछे रखना है या फिर कितना आगे रखना है, तो वो कहलाता है आपका ऑफसेट। उस सरफेस या प्लेन से ऑफसेट होता है तो वो सरफेस फ्रॉम ऑफसेट कहलाता है। ठीक, ये क्लियर है। ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। इसी तरह से ये जो कमांड्स हैं वो सेम अप्लाई होगी डायरेक्शन 2 के अंदर भी। डायरेक्शन 2 में भी सेम ही ऑप्शन आते हैं। एक आता है ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस। उसमें भी मतलब कि जो डायरेक्शन 1 में अपन अप्लाई कर रहे हैं वही अगर आप डायरेक्शन 2 में भी करना चाहते हो तो उस कंडीशन में कर सकते हो। जैसे डायरेक्शन 2 में मैंने कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री
अगर आप ब्लाइंड कंडीशन में है तो अपन अप्लाई करते हैं, या फिर अप टू वर्टेक्स अगर अपने को यूज करना है तो उस कंडीशन में आपको वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस वर्टेक्स पॉइंट तक आप इसको करना चाहते हो। तो जैसे ही मैंने डायरेक्शन टू में इस वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट किया तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड कट हो जाएगा, रिवॉल्व कट हो जाएगा। इसी तरह से अप टू सरफेस है, और इसी तरह से इसमें ऑफसेट फ्रॉम सरफेस है, जितना किसी सरफेस से ऑफसेट रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो डायरेक्शन थी इस डायरेक्शन में ये सरफेस मैंने सेलेक्ट करी थी, तो वो इससे कितना जितना mm आप यहाँ पे किया, आपने जैसे 30 mm किया तो ये 30 mm तक जाके ऑफसेट हो गया। इसी तरह से आप जितना ऑफसेट करोगे उतना ऑफसेट होगा। अब 40 mm पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ से राउंड होके इधर जाएगा, इसके लिए यहाँ पे इसने नहीं लिया है। तो जैसे अपन इसको 30 मैंने इसको 25 mm किया तो यहाँ तक रिवॉल्व कट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बाहर की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल नहीं है। तो इसी तरह से आप डायरेक्शन 2 में भी सेम ऑप्शंस हैं जो अपन वहाँ पे इसमें कट के लिए यूज़ किए हैं, वो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मटेरियल पूरा 3D मॉडल के अंदर है तो। ठीक है, ये सिर्फ आपको जितने भी अलग अलग ऑप्शन हैं वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सको, तो आप कहीं पे भी अटको नहीं। ठीक है, ब्लाइंड हो गया, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये सभी क्लियर है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट इसके अंदर मिड प्लेन। मिड प्लेन मतलब कि जो भी स्केच आपने जहां पे भी बनाया है उस प्लेन से आप इक्वल डायरेक्शन में दोनों साइड को कट करा सकते हो, उसके लिए मिड प्लेन यूज किया जाता है। बाई जो ब्लाइंड में होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी एक डायरेक्शन से वो जितने डिग्री होगा उस डायरेक्शन तक एक्सट्रूडेड कट होगा। ठीक है, जैसे मैंने ब्लाइंड यूज किया अभी, तो यहाँ से ये 180 डिग्री यहाँ से इसने काउंट किया इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं मिड प्लेन यूज करता हूँ तो वो यहीं से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर रिवॉल्व कट कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे अपन ने 180 डिग्री की, यहाँ पे मैंने ब्लाइंड अभी यूज किया 90 डिग्री किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये ओके करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से कट हो रहा है इस तरह। ये देखो यहाँ से 90 डिग्री तक ऑब्जेक्ट कट होगा। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से लाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ से अपन ने रिवॉल्व कट करवाया इसको, और ये रिवॉल्व कट 90 डिग्री तक यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको क्लियर है किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आता है इसके अंदर डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 क्लियर हो गया, आपका मिड प्लेन क्लियर हो गया, इसके सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आता है थीन फीचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री किया इसको डायरेक्शन 1 के अंदर। यहाँ पे आता है नेक्स्ट थीन फीचर्स, जैसा कि अपन ने उसमें पढ़ा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को थीन करना चाहते हो तो भी आप यूज कर सकते हो इसको। जैसे कि थीन के अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जितनी थिकनेस आप डिफाइन करोगे उतनी थिकनेस से मटेरियल कट हो जाएगा, बाकी मटेरियल वहीं का वहीं रहेगा और वो कट नहीं होगा। तो होलो सेक्शन बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। थीन फीचर्स के अंदर भी वही तीनों ऑप्शंस हैं जैसा कि आप लास्ट वीडियो में अपन ने यूज किया था, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और मिड प्लेन। 1 डायरेक्शन मतलब कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर आप थिकनेस डिफाइन करना चाहते हो। माना कि मुझे 5 mm डिफाइन करिए, तो जो ऑब्जेक्ट आपका था उस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्शन में 5 mm की थिकनेस का कट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करना चाहो अंदर या बाहर जैसा भी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि भाई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रखनी है। इसी तरह से यहाँ पे आता है मिड प्लेन। मिड प्लेन मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका रहेगा उस ऑब्जेक्ट के दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस से, जैसे कि 5 mm अपने किया है तो 5 mm और 5 mm दोनों साइड में रहेगा। ठीक है, 10 mm तो 10 mm दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से आता है 2 डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन मतलब कि अगर आप दोनों डायरेक्शन में अलग अलग चाहते हो, जैसे कि मुझे एक डायरेक्शन में 5 mm डिफाइन करना है और दूसरी डायरेक्शन में 3 mm डिफाइन करना है, तो डायरेक्शन 1 मतलब कि इस ऑब्जेक्ट से आउटसाइड, तो यहाँ से 5 mm कट होगा और इस ऑब्जेक्ट से अंदर 3 mm कट होगा। तो इस तरह से जैसा भी आपको अलग अलग अगर थिकनेस डिफाइन करनी है तो आप यहाँ से 2 डायरेक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करनी है तो 1 डायरेक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको दोनों साइड इक्वली करनी है तो आप यहाँ से मिड प्लेन यूज कर सकते हो। तो इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, जिससे भी आपका 3D ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता हो, वो डायरेक्शन आप यहाँ से यूज करके वहाँ पे रिवॉल्व कट कमांड को अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ से जो ऑब्जेक्ट अभी कट होगा वो सिर्फ थिकनेस जो है इसकी वो कट होगी, बाकी मटेरियल अंदर का अंदर शो रहेगा। ठीक है,
और लास्ट आता है इसके अंदर सेलेक्टेड कॉन्ट्योर। सेलेक्टेड कॉन्ट्योर मतलब कि किस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी एक कॉन्ट्योर को आप कट करवाना चाहते हो या रिवॉल्व कट कमांड अप्लाई करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से सेलेक्टेड कॉन्ट्योर को सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें जाओगे और जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है वो एरिया पर्टिकुलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 पार्शन है, तो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो आप इसको भी कट करा सकते हो। ठीक है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसी तरह से आता है फीचर स्कोप। ये बॉडीज को सेलेक्ट करने के लिए है कि भाई आप किस बॉडीज को कट करवाना चाहते हो या रिवॉल्व कट में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे सेलेक्टेड बॉडीज अपन ने सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी सेलेक्ट बॉडी है अभी उस बॉडी पे मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से ओके किया मैंने। इसके बाद तो यहाँ पे देखो जितनी थिकनेस थी उतना ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कट हो गया है, बाकी मटेरियल जितनी थिकनेस का जो था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रिवॉल्व कट कमांड को अप्लाई कर सकते हो यूजिंग थीम कमांड्स। ठीक है, तो ये सभी इसके पार्ट्स ऑप्शंस थे जिस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। तो यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे सभी ऑप्शन में आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। एक्सेल प्रोड्यूशन, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थीम फीचर्स, सेलेक्टेड कॉन्ट्योर, फीचर स्कोप, जो भी आपको यूज करना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि भाई मुझे यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उसको वापस से आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि उससे आपको जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको शो हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।